आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस, जो कि अगर आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको टेंस पढ़ना है तो ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या है? टेंस मीन्स होता है काल, यानी कि टेंस हमें बताता क्या है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो हम अभी कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है। अगर हम ये काम कर चुके हैं तो वो पास्ट है। अगर कोई काम हम करेंगे तो ये फ्यूचर है। इन सब का बोध जो है हमें टेंस से होता है। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, अभी जो काम हो रहा है, जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है। अगर देख चुके होंगे, अगर 1 घंटे बाद आप इस बारे में सोचेंगे तो फिर आपने इस वीडियो को देखा था। और अगर अभी आपने वीडियो नहीं देखा है, फ्यूचर में सोच रहे हैं वीडियो देखने का, तो वो फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल। ठीक है। तो फिर प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट टेंस के 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार। ठीक है। इसको ऐसा जानते हैं, ये टेंस है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, इन सब में सबसे बड़ा है। जैसे आपके घर में आपके दादा होंगे, बाबा होंगे, जो भी होंगे, वो सबसे बड़े होते हैं। तो ऐसे टेंस इसमें सबसे बड़ा है। तो टेंस के यहाँ पे 3 बच्चे हैं, एक है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रेजेंट, लेकिन ये इनका सरनेम लग गया है। जैसे आपके नाम के पीछे जो भी आपके पेरेंट्स के पीछे का सरनेम चला चला आ रहा होगा, वो लग रहा है। तो ऐसे टेंस है, ये इसका सरनेम है। प्रेजेंट के आगे टेंस लग गया, प्रेजेंट टेंस, ये इसका सरनेम है। फिर पास्ट टेंस, इसका नाम पास्ट है लेकिन ये इसका सरनेम लग गया टेंस। ये फ्यूचर इसका नाम है लेकिन इसके पीछे इसका सरनेम लग गया है टेंस। सेम ऐसे इनके 4 बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या ये इंडेफिनिट इनका नाम है? तो ये अपने पापा का नाम और अपने दादा का नाम दोनों को मिला के, कि हम किसी का नाम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं केवल दादा का ही नाम लेके चलेंगे, पापा का भी ले लेते हैं, नहीं तो बाकी मेरे चाचा बड़े पापा भी हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इनका नाम इंडेफिनिट टेंस होता है तो इनका भी इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ आगे प्रेजेंट लग गया तो पता चल गया हाँ इनके अंदर में आ रहे हैं ये। इनके आगे पास्ट लग गया तो पता चल रहा है ये पास्ट के अंदर में आ रहे हैं। तो ये सारे झंझट को साइड में रखते हुए एक चीज ध्यान में रखना है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन सबके 4 प्रकार होते हैं। इसमें नाम याद रखना है, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट नाम याद रखना है। यहाँ पे भी इंडेफिनिट है, यहाँ पे भी इंडेफिनिट है। अगर आप प्रेजेंट में इंडेफिनिट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट में बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ऐसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बस ये नाम याद रखना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी अगर आप प्रेजेंट के पार्ट में पढ़ रहे हैं तो आगे प्रेजेंट लगा देंगे, पास्ट के पार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं तो आगे पास्ट लगा देना है, और अगर फ्यूचर में पढ़ रहे हैं तो आगे फ्यूचर लगा देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट के 4 प्रकार है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी 4 प्रकार है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम एक एक करके सारे जितने भी टेंस है एक एक को पढ़ेंगे, और इनका ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये हमारे डेली लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं वैसे पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, फिर ये खत्म होगा तो फिर कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करेंगे, फिर परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होगा, तो फिर सेम ऐसे पास्ट और फ्यूचर के साथ भी पढ़ेंगे। इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें कितने कितने प्रकार के सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पहले तो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे इन दोनों को मिला के, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इसको भी साइड में करते हैं, पहले जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कहाँ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पे होता है? डेली लाइफ में यूज होता है।
और यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, ये सच है, पश्चिम से नहीं उगेगा सूर्य। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इसका ट्रांसलेशन होता है। कुछ आदतें, जैसे कि तुम चाय पीते हो, तुम रोज चाय पीते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसका रूल क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर में पहले तो सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा वो देखेंगे। सिंपल सेंटेंस, या फिर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें रूल क्या होता है इसका, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, यानी कि हमारे सेंटेंस में जो कोई भी काम कर रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो काम जो भी करेगा, इंसान होगा या कोई चीज होगी, जो भी काम हो रहा है वो वर्ब होगा और काम करने वाला कर्ता होगा। काम जो है वो वर्ब है, काम करने वाला कर्ता है, तो कर्ता यानी सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब लिखना है, यस या ईएस लगाना है। यस या ईएस कब लगेगा, अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तब यस या ईएस लगेगा। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। एक वचन में ही आता है, शी, इट, या फिर कोई भी नाम, नेम, कोई भी इंसान का नाम, कोई भी जगह का नाम, सब सिंगुलर में आता है। और प्लूरल में क्या आता है, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल एक से ज्यादा कोई भी चीजें हैं, जैसे चेयर्स, चेयर में एस लग गया, चेयर्स, तो कई सारी कुर्सियां हैं, तो ये प्लूरल में आएगा। अगर केवल चेयर होता तो वो सिंगुलर है, लेकिन चेयर्स ये प्लूरल है। अगर चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है एक बच्चा, तो चाइल्ड सिंगुलर है, लेकिन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, क्योंकि चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे, नॉट बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, तो बच्चे प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, तो ये चीज नोट करिएगा कि यस या ईएस जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब यस या ईएस लगेगा, अदरवाइज यस या ईएस नहीं लगेगा, यही इतना हट जाएगा बस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंस है, वह विद्यालय जाता है, एक है वे विद्यालय जाते हैं। तो इस पे ध्यान देना है कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, तो ये तो सिंगुलर है। और वे की इंग्लिश होती है दे, वे प्लूरल में आता है, तो ये प्लूरल है। लास्ट में इसमें ता है, ते है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, इस तरह के शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो हिंदी में हमें पता चल गया इसमें लास्ट में ता है, ते है आ रहे हैं, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ तो ना तो नेगेटिव नॉट नहीं वर्ड आया है और ना ही यहाँ पे कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है कि इंट्रोगेटिव हमें लगे, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट पहले लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह विद्यालय जाता है, काम क्या हो रहा है, जाने का, कर कौन रहा है, वह विद्यालय जाने का काम कर रहा है, मतलब वह सब्जेक्ट यानी करता, तो वह की इंग्लिश लिखेंगे ही। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, गो, वर्ब यानी कि काम जो भी होगा इसमें, ही, गो। उसके बाद फिर यस या ईएस कब लगेगा, जब सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर है तो इसमें गोज हो जाएगा, ही गोज कहाँ पे, विद्यालय, स्कूल, फुल स्टॉप। अब प्लूरल में देखेंगे, प्लूरल में पहले सब्जेक्ट, रूल यही है, केवल यस या ईएस नहीं लगेगा प्लूरल में, बाकी ये रूल यही है। पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है दे, फिर वर्ब लिखना है, काम क्या है, जाने का, इसमें भी हो रहा है गो, लेकिन गोज नहीं लगाना है क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल में यस या ईएस नहीं लगेगा। दे गो टू स्कूल, दोनों प्लूरल में यस या ईएस लगता है, प्लूरल में नहीं लगता है। नेगेटिव सेंटेंस अब स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज होती है। डू कब लगता है,
डू लगेगा प्लूरल के साथ और डज लगेगा सिंगुलर के साथ, जैसा कि सिंपल सेंटेंस में यस या यस कहाँ पे लग रहा था, यस या यस लगता था सिंगुलर सेंटेंस के साथ, तो ऐसे यहाँ पे भी ईएस वाला सिंगुलर के साथ लगेगा और जो सिंपल डू लिखा है वो प्लूरल में लगेगा। तो इसका पहले रूल देखते हैं, उसके बाद सेंटेंस देखेंगे। रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस डू या फिर डज, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। अलग से नॉट नहीं लगाना है, जो रूल में नॉट लगा हुआ है ट्रांसलेशन करेंगे तो एक ही नॉट आएगा। काफी लोग गलती करते हैं, रूल पे तो रखा लेकिन नहीं आ रहा है तो एक और नॉट लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह विद्यालय नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो पहले तो हम चेक करेंगे टेंस कौन सा है, लास्ट में है आ रहा है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, और ता है आता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी पहचान ये होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम आएंगे सेंटेंस पे, कौन सा सेंटेंस है इसमें नहीं वर्ड आ रहा है यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव की पहचान इसमें नहीं आएगा, नहीं वर्ड आ रहा है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यही वाला रूल लगेगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, जो काम कर रहा हो, विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है वहाँ, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही। फिर डू या डज क्या लगाएंगे, ही सिंगुलर है या फिर प्लूरल, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, ही डज, उसके बाद नॉट लगाना है, ही डज नॉट, फिर वर्ब कौन सा काम हो रहा है जाने का, डज नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। अगर यहीं पे वह ना होकर वे होता या फिर हम होता, तो हम की इंग्लिश क्या होता है, हम की इंग्लिश होता है वी है प्लूरल, प्लूरल के साथ डू लगेगा, बाकी सारा ट्रांसलेशन ऐसे ही होगा। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, रूल देखेंगे फिर एक दो सेंटेंस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के मिलेंगे, नेगेटिव में एक ही प्रकार मिलता था और सिंपल सेंटेंस में एक ही प्रकार मिलता था, लेकिन इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप, अगला होता है डब्ल्यूएस टाइप। कैसे पहचानेंगे हम कोई सेंटेंस यस और नो टाइप है या फिर डब्ल्यूएस टाइप है। यस और नो टाइप क्या होता है, ये क्या से शुरू होता है, इसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं ये क्या से स्टार्ट होंगे। यस और नो मतलब हाँ या फिर नहीं, जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं मिले। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, कोई पूछ रहा है क्या तुम खाना खाते हो, तो उसको कहानी तो नहीं बताने लगोगे आप कि सुबह से खाए नहीं है, यहाँ चले गए थे वहां चले गए थे, खाली इतना ही बताना है हाँ या फिर नहीं। तुम खाना खाते हो, हाँ खाते हैं, खाना खाते हो, नहीं खाते हैं, हाँ या फिर नहीं में उत्तर देना है, तो वो यस और नो टाइप का होगा। जिसमें आप पूरी कहानी बता के उत्तर देंगे वो डब्ल्यूएस टाइप होगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, विच, हु, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। मतलब क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, ये जितने सारे वर्ड हैं सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। अगर ये बीच में आ रहा है किसी भी सेंटेंस के तो वो होगा डब्ल्यूएस टाइप का सेंटेंस। ठीक है, तो अब ट्रांसलेशन इसका कैसे होगा वो जानते हैं, इसका रूल पढ़ेंगे पहले। इसका रूल क्या होगा, यस और नो टाइप का, पहले हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इसमें हर जगह, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन वर्ड जहां बीच में आए यानी कि डब्ल्यूएस टाइप का ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसका रूल क्या होता है, एकदम ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, डू या फिर डज प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान होती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। एकदम सेम है दोनों, बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है बस। अब सेंटेंस देख के एग्जाम्पल देख के जान लेते हैं क्या होता है। क्या वह विद्यालय जाता है, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या पहले आया है, क्या से शुरुआत हुई है, मतलब कि यस और नो टाइप का है। डब्ल्यूएस टाइप में क्वेश्चन वर्ड बीच में होती है। वह विद्यालय क्यों जाता है, वह विद्यालय क्यों जाता है, क्वेश्चन मार्क। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वो बीच में आया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो डब्ल्यूएस टाइप है। इसका ट्रांसलेशन इस रूल से होगा, और ये यस और नो टाइप है तो इसका ट्रांसलेशन इस रूल से होगा। तो पहले हम डू या डज में से कोई एक लगाएंगे। डज लगता है सिंगुलर के साथ, डू लगता है प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट वह है, वह मीन्स ही, तो ही के साथ डज लगेगा। डज ही सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब लगाना है। क्या काम हो रहा है, जाने का, गो। डज ही गो, इसमें यस या यस नहीं लगाना है। डज ही गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो बच रहा है विद्यालय। डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन वर्ड जिसमें बीच में आया उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई। उसके बाद बाकी सारा रूल ऐसे ही है। डू या डज में से कुछ लगाएंगे। वह है, वह क्या है, सिंगुलर है तो डज लगेगा। वाई डज ही गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। बहुत सिंपल है, आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि इंट्रोगेटिव वर्ड आया है तो दो प्रकार के ही होंगे, यस और नो और डब्ल्यूएस टाइप। बीच में नेगेटिव आ गया है, मतलब कि सेंटेंस में नहीं का जिक्र होगा, नहीं वर्ड आया होगा। तो इसका रूल क्या होता है, पहले डू या डज रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। तो डब्ल्यूएस टाइप में क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा, डू या डज, फिर बाकी सारा रूल यही रहेगा, डू या डज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर रहेगा नॉट, उसके बाद फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर दोनों क्लियर हो जाएगा। क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, नहीं जाता है, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या पहले आया है, यानी यस और नो टाइप है। यस और नो टाइप का ट्रांसलेशन होता है, पहले डू या डज लगाएंगे। वह सिंगुलर है तो फिर डज लगेगा, डज ही, उसके बस ही यानी सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट फिर वर्ब, जाना यानी कि गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या आएगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आएगा। वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड है पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, वाई, फिर वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे डज रहेगा, वाई डज, डू या डज के बाद फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब लिखना है। काम क्या है, जाने का, गो कहाँ, टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे व्हाट की इंग्लिश, काफी बच्चे क्या करते हैं यहाँ क्या की इंग्लिश व्हाट लिख देंगे, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन कर देंगे, व्हाट ही स्कूल नॉट गो। ऐसे ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसलेशन रूल के अकॉर्डिंग होता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है।
यहाँ पे क्या की इंग्लिश लिखी नहीं जाती है, क्या के लिए यहाँ पे आगे हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो ये सब में डिफरेंस था। अगर आपको एक शॉर्ट वीडियो चाहिए तो मैं सारे रूल का एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप देख के एक ही वीडियो में पूरा रूल रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।